हेलो, दिस इज़ आमिर लोधी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज को और इसी के साथ हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन रोमांटिक पोइट्री एंड क्लासिकल पोइट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, पोइट्री स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी से लेकर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी तक सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाने वाली जॉनरा ऑफ लिटरेचर है। क्लासिकल पोएट्री की बात करें तो इसकी जो टाइमलाइन है वो 1700 से लेकर 1798 तक है, जबकि रोमांटिक पोएट्री की टाइमलाइन 1798 से स्टार्ट होती है और 1824 तक ये बाकी रहती है। अब हम क्लासिकल पोएट्री और रोमांटिक पोएट्री की करैक्टरिस्टिक को साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। क्लासिकल पोएट्री की बात करें तो दिस वाज द एज ऑफ न्यू क्लासिकल एज और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और अगस्टिन एज भी क्लासिकल पोएट्री की एज को कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड द रोमांटिक पोएट्री वाज द एज ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशन। Writers of the classical poetry followed the values of classical Greek and Roman authors. क्लासिकल पोइट्स ने एंशियंट ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल ऑथर्स को फॉलो किया, इसीलिए क्लासिकल पोइट्स को न्यू क्लासिकल या फिर क्लासिकल पोइट्स कहा जाता है। एक्चुअली जो टर्म क्लासिकल है ये किसी भी एज में ऐसे राइटर्स के लिए यूज किया जाता है या ऐसे राइटर्स को रेफर्स करने के लिए यूज किया जाता है जो हाईएस्ट रैंक के हो किसी भी पीरियड में। Contrary to it, on the other hand, Romantic poetry was a revolt against the artificial and formal style of classical school of poetry। यानी कि रोमांटिक पोइट्स ने जो क्लासिकल पोएट्री जो कि हीरो कपलेट में लिखी जा रही थी काफी आर्टिफिशियल थी और फॉर्मल स्टाइल की थी, रोमांटिक पोएट्स ने इसके अगेंस्ट पोएट्री लिखी। न्यू क्लासिकल लिटरेचर was satirical, rational and didactic and written in the closed couplet। न्यू क्लासिकल लिटरेचर स्टायरिकल था, रैशनल था एंड डायडेक्टिक था, यानी कि ये एजुकेट करता था, ये सोशल एविल्स को जो है तंज करता है, स्टायर करता है और लॉजिकल बेस्ड था और इसे क्लोज कपलेट यानी कि आर्टिफिशियल स्टाइल और जो है पोएटिक मेटर्स को नजर मद्देनजर रखते हुए लिखा जाता था। ऑन द अदर हैंड द रोमांटिक पोएट्री वाज द मूवमेंट characterized by a celebration of nature and the common man, a focus on individual experience। रोमांटिक पोइट्री जो है ये इसमें नेचर को सेलिब्रेट किया है रोमांटिक पोर्ट्स ने, यानी कि इसमें नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, लेक्स हैं, वो इसमें जो राइटर्स हैं वो वुड्स की बात करते हैं, वो फॉरेस्ट की बात करते हैं, वो फ्रॉस्ट की बात करते हैं एटसेट्रा। और जो रोमांटिक पोइट्री है ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, यानी कि ये पोइट्री सब्जेक्टिव है रादर देन ऑब्जेक्टिव। इसमें जो पोइट्स है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल इमोशंस को डील करते हैं। क्लासिकल पोएट्री वाज सुपरफिशियल, हाईली आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल इन स्टाइल। ऑन द अदर हैंड रोमांटिक पोएट्री वाज सिंपल एंड नेचुरल डिक्शन। कॉन्ट्रारी टू क्लासिकल पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री सिंपल थी और इसकी जो डिक्शन यानी कि लैंग्वेज थी, जिस लैंग्वेज और जिस वर्ड्स में पोएट्री लिखी जा रही थी वो बहुत ही नेचुरल थी और सिंपल थी और लोअर क्लास से जो है या फिर रूरल पीपल्स की लैंग्वेज में ये पोइट्री लिखी गई थी। क्लासिकल एज के पोएट्स और रोमांटिक एज के पोएट्स की बात करें तो क्लासिकल एज में जो मेजर पोएट्स में सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम है वो अलेक्जेंडर पोप का है। Alexander Pope was the dominating figure in that period who represented in himself all the main characteristics of his age। Classical age, Alexander Pope classical age के सबसे ज़्यादा dominating और representative figure थे और इन्होंने अपनी पोइट्री में इस एज की तमाम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट किया है। एट द एज ऑफ 23 पोप पब्लिश्ड हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म और उन्होंने 23 साल की एज में ही अपना सबसे पहला वर्क एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश करवा दिया था। रोमांटिक एज के मेजर पोर्ट्स की बात करें तो इन इन रोमांटिक पोर्ट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है लेक पोर्ट्स। लेक पोर्ट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज आते हैं। William Wordsworth and Coleridge lived together for a long time and they produced the lyrical ballad together in 1798। ये एक लंबे अरसे तक साथ रहे और इन दोनों ने मिलकर ही कंट्रीब्यूशन से एक अपना फर्स्ट बुक लिरिकल बैलेड 1790 में पब्लिश करवाया, इन विच दे एक्सप्लेन्ड देयर क्रिटिकल डॉक्ट्राइन्स, जिसमें उन्होंने अपने क्रिटिकल डॉक्ट्राइन्स को एक्सप्लेन किया।
Coleridge wrote later in his greatest critical work Biographia Literaria. बाद में कॉलरिज ने अपना एक वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया भी 1817 में लिखा था। Pope's next masterpiece, The Rape of the Lock, is a mock heroic. अलेक्जेंडर पोप की एक और फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक है, जो कि मॉक हीरोइक है। दिस इज एन एपिक satirizing the nonsense and arrogance of spendthrift aristocrats of his time, जिसमें वो अपने टाइम के जो हाई अपर क्लास के जो लोग थे उनकी नॉनसेंस और उनकी एरोगेंस को बहुत बड़े ही मॉक स्टाइल में क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि तंज भी हो जाए और जिस पर तंज किया जा रहा है उस शख्स को बुरा भी ना लगे, इस स्टाइल में ये तंज किया जाता है। क्लासिकल एज के दूसरे बड़े राइटर हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये आखिरी राइटर थे अपनी एज के, और इनकी एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, क्योंकि अब जो है रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था रोमांटिसिज्म का, और ये आखिरी ही थे ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ इस क्लासिज्म थे, यानी कि ये ही प्रोटैगनिस्ट की तरह क्लासिज्म को जो है लेकर चल रहे थे, जबकि क्लासिज्म आहिस्ता आहिस्ता से दम तोड़ते जा रही थी। John's two chief poems, London and The Vanity of Human Wishes, are classical on account of their didactism. रोमांटिक पोएट्री का सेकंड ग्रुप द स्कॉट ग्रुप कहलाता है। इसमें सर वाल्टर स्कॉट थे। सर वाल्टर स्कॉट वाज द फर्स्ट टू मेक रोमांटिक पोएट्री पॉपुलर अमंग द मैसेज, और यही वो फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने रोमांटिक पोएट्री को सबसे पहले लोगों में मशहूर करवाया। जब इनका वक्त इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज का ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सबसे पहले थे जिन्होंने जो है मैसेज में अपने रोमांटिक पोएट्री को मशहूर किया था। इसके अलावा कैंपबेल हैं स्कॉट ग्रुप में रोमांटिक पोएट, और थॉमस मोर भी हैं। रोमांटिक पोएट्री का थर्ड ग्रुप यंगर ग्रुप कहलाता है। यंगर ग्रुप में बायरन, पर्सी शेले एंड जॉन कीट्स शामिल हैं। दीज थ्री पोएट्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक डाइड यंग। ये वो पोएट्स हैं जो बहुत ही कम एज में जो है मर गए थे, इसीलिए इनको यंग पोएट्स कहा जाता है। बायरन एट द एज ऑफ 36, बायरन जो है 36 एज में ही इंतकाल कर दिए थे, जबकि शैली जो है वो 30 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। एंड जॉन कीट्स 25, और जॉन कीट्स जो है इनकी 25 एज में ही डेथ हो चुकी थी। सो द स्पिरिट ऑफ यूथफुल फ्रेशनेस इज एसोसिएटेड विद देयर पोएट्री। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज एंड रोमांटिक एज एंड डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल पोएट्री एंड रोमांटिक पोएट्री। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।